तो यहाँ पे क्या है आपको ये दिया हुआ है, तो हम लोग फिर भी क्या लेंगे यहाँ पे, लेट ऑर्डर ऑफ ए एंड बी बी एक्स एंड वाई। तो वहां से हो जाएगा r इज इक्वल्स टू k इंटू ए टू दी पावर ऑफ x इंटू बी टू दी पावर ऑफ y। यहाँ पे 5 डेटा दिया हुआ है, तो 5 इक्वेशन बनेगा मेरा। पहला इक्वेशन जो बनेगा क्या होगा, 2 इंटू टेन टू दी पावर ऑफ -3 इज इक्वल टू k इंटू 1 टू दी पावर ऑफ x 1 टू दी पावर ऑफ y। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा मेरा, 4 इंटू टेन टू दी पावर ऑफ -3 इज इक्वल टू k इंटू 2 टू दी पावर ऑफ x इंटू 1 टू दी पावर ऑफ y। तीसरा इक्वेशन आपका है 8 इंटू टेन टू दी पावर ऑफ -3 इज इक्वल टू k इंटू 4 टू दी पावर ऑफ x इंटू k इंटू 4 टू दी पावर ऑफ x इंटू 1 टू दी पावर ऑफ y। इसके बाद 2 इंटू टेन टू दी पावर ऑफ -3 इज इक्वल्स टू k इंटू 1 टू दी पावर ऑफ x 2 टू दी पावर ऑफ y। 2 इंटू टेन टू दी पावर ऑफ -3 इज इक्वल्स टू k इंटू 1 टू दी पावर ऑफ x इंटू 4 टू दी पावर ऑफ y। अब यहाँ से 5 इक्वेशन मिला मिला, एक है, दो है, 3 4 5। पांच इक्वेशन हमको मिला है। अब 5 इक्वेशन में कोई 2 इक्वेशन ऐसा लेंगे जो मेरा क्या हो, मेरा कट जाए। ठीक है, तो प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग कौन सा 2 इक्वेशन जो पूरा कट जाए। तो अगर आप देखिएगा, अगर एक तो काटना है तो हम लोग आखिरी का 2 ले सकते हैं। ठीक है, आखिरी का 2 ले सकते हैं, उससे मेरा एक्स निकल जाएगा। ठीक है, ये लास्ट का 2 ले सकते हैं, या फिर हम लोग ये भी ले सकते हैं, ये वाला और ये वाला, ये भी ले सकते हैं, ये भी आएगा, या फिर ये लास्ट का 2 भी ले सकते हैं। ये लास्ट का 2 ही लेते हैं। डिवाइडिंग मतलब ये वाला पार्ट भी ले सकते हैं, इन दोनों को लीजिएगा तब भी आएगा, और इन दोनों को लीजिएगा तब भी आएगा, दोनों से ही आएगा। डिवाइडिंग इक्वेशन 4/5। तो 4 है आपका 2 इंटू टेन टू दी पावर ऑफ -3 इज इक्वल टू k इंटू 1 टू दी पावर ऑफ x इंटू 2 टू दी पावर ऑफ y, डिवाइड बाई 2 इंटू टेन टू दी पावर ऑफ -3 डिवाइड बाई k इंटू 1 टू दी पावर ऑफ x 4 टू दी पावर ऑफ y। यहाँ से क्या हुआ मेरा, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या मेरे पास, बचा मेरे पास क्या, 1 इज इक्वल्स टू 2/4 होल टू द पावर ऑफ y। तो मतलब क्या हुआ, हाफ टू द पावर ऑफ y। अब यहाँ पे 1 है, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल्स टू हाफ टू द पावर ऑफ y। वहां पर क्या होगा, व्हेन बेसिस आर सेम पावर आल्सो इक्वल, तो वहां पर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 हो गया। y कितना हो गया आपका, 0 हो गया। तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे कि y मेरा कितना हो गया, 0 हो गया। पहला ये पार्ट आ गया मेरा। अब दूसरा वाला लेते हैं। तो दूसरा वाला के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, y तो निकल गया, अब हमको ये निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग ये 2 को लेते हैं कंसिडर कर, ये 2, ताकि ये y पूरा कैंसिल हो जाए। तो जब वो दोनों कंसिडर करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/3, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/3। 2 को हम 3 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 को जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो मेरा वैल्यू क्या निकलेगा, वैल्यू क्या निकलेगा, वैल्यू निकलेगा 4 इंटू टेन टू दी पावर ऑफ -3 इज इक्वल टू k इंटू 2 टू दी पावर ऑफ x 1 टू दी पावर ऑफ y। 8 इंटू टेन टू दी पावर ऑफ -3 डिवाइड बाई k इंटू 4 टू दी पावर ऑफ x 1 टू दी पावर ऑफ y। अब यहाँ पे क्या हुआ मेरा, ये 1 टू दी पावर ऑफ y 1 टू दी पावर ऑफ y कैंसिल, k और k कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो 1 जा 4 2 जा। यहाँ पर कितना वैल्यू मेरा बच गया, यहाँ पे वैल्यू मेरा बच गया आपका हाफ इज इक्वल्स टू
2/4 होल टू द पावर ऑफ x, इसका मतलब हुआ हाफ टू द पावर ऑफ x। तो यहाँ पर इक्वेट कर रहे हैं तो हाफ टू द पावर ऑफ कितना है 1, और यहाँ पर कितना हो रहा है हाफ टू द पावर ऑफ x, when base is the same power of also equal, x 1 आ गया और y मेरा कितना आ गया 0 आ गया। तो ओवरऑल रेट इक्वेशन अगर लिखेंगे हम लोग, तो ओवरऑल रेट इक्वेशन मेरा क्या लिखाएगा यहाँ पे, r इज इक्वल्स टू क्या था मेरा k इंटू a टू द पावर ऑफ x इंटू b टू द पावर ऑफ y। तो यहाँ से निकलेगा r इज इक्वल्स टू k इंटू a टू द पावर ऑफ 1 b टू द पावर ऑफ 0, r इज इक्वल्स टू k इंटू a टू द पावर ऑफ 1 b टू द पावर ऑफ 0। तो ओवरऑल ऑर्डर अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो वैल्यू कितना आ जा रहा है 1 + 0, कितना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या है मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये मेरा आंसर निकल गया कि ओवरऑल ऑर्डर कितना है मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब उसके बाद फिर बोला हमको रेट कांस्टेंट निकालने के लिए, तो रेट कांस्टेंट के लिए क्या होता है, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं। चलिए पहले ही वाला इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग। पहला वाला इक्वेशन के सबसे क्या हुआ 2 × 10⁻³ पहला वाला इक्वेशन क्या है 2 × 10⁻³ k इंटू 1 टू द पावर ऑफ x 1 टू द पावर ऑफ y। तो 2 × 10⁻³ है k इंटू 1 टू द पावर ऑफ x का वैल्यू मेरा 1 है, 1 टू द पावर ऑफ y का वैल्यू मेरा कितना है 0। तो यहाँ से आया 2 × 10⁻³ इज इक्वल टू k इंटू 1 टू द पावर ऑफ 1 को 1 ही लेंगे, 1 टू द पावर ऑफ 0 को भी 1 ही लेंगे। तो यहाँ से क्या निकल गया k इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ अब क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो k का आंसर में क्या आएगा 10 टू द पावर ऑफ -3 पर सेकेंड, 2 × 10 टू द पावर ऑफ -3 पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको ना, द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन a plus b gives product is doubled when the initial concentration of A is doubled. And increases eightfold and increases eightfold when the initial concentration of both A and B were doubled. State the order of the reaction with respect to A and B and write the overall rate equation. हमको क्वेश्चन में बोला क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या है a प्लस बी गिव प्रोडक्ट। यहाँ से समझ में आ गया कि r इज इक्वल टू क्या होने वाला k इंटू ए और फिर क्या होने वाला b। तो हम लोग क्या लिया इसको, एक का ऑर्डर को x ले लिया, दूसरा का ऑर्डर को क्या ले लिया y ले लिया। लेट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a एंड b बी x एंड y, x एंड y ले लिया, दोनों मेरा हो गया। अब इसके बाद फिर क्या हुआ, अब क्या बोल रहा है इज डबल्ड, मतलब रेट क्या हो रहा है यहाँ पे इसे हम मान रहे हैं। पहला स्टेप में क्या दिया गया है कि रेट जो है डबल हो जा रहा है, कब, जब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड, मतलब आर जो है ना वो क्या हो जाएगा 2r, जब ए का कंसंट्रेशन जो मेरा है वो कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, बी का कंसंट्रेशन क्या रहेगा सेम रहेगा, बी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, बी में कोई चेंजेस आपका नहीं आ रहा, जो भी हो रहा है किसमें हो रहा है आपका सिर्फ ए में हो रहा है। तो 2r इज इक्वल टू k इंटू 2a टू द पावर ऑफ x b टू द पावर कितना हो गया y। पहला इक्वेशन बन गया, ये पहला एक स्टेटमेंट के लिए था।
ये पूरा आपका पहला क्वेश्चन आपका बन गया। एंड इंक्रीजेस, अब क्या हो रहा है, दूसरा स्टेटमेंट आ रहा है, इंक्रीजेस टू 8 फोल्ड। 8 फोल्ड का मतलब क्या हो रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, इनिशियल ये रेट के बारे में बात कर रहा था। इनिशियल रेट जो है ना, यहाँ से स्टेटमेंट डायरेक्टली यहाँ चले आ रहा है। इनिशियल रेट जो है ना, द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 8 फोल्ड। इंक्रीज 8 फोल्ड मतलब क्या हो रहा है, दूसरा स्टेप में कितना हो जा रहा है, 8R हो जा रहा है। when the initial concentration of both A and B were doubled, तो मतलब क्या हो रहा है, दोनों जो मेरा है, A का कंसंट्रेशन बोलिए या फिर क्या बोलिए, B का कंसंट्रेशन बोलिए, ठीक है, दोनों मेरा क्या हो रहा है, डबल कर दे रहे हैं हम लोग। जब दोनों को हम लोग डबल कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 8R हो जा रहा है। तीन इक्वेशन हमको मिल रहा है यहाँ पे, क्या मिल रहा है, तीन इक्वेशन मिल रहा है। पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है, और ये तीसरा इक्वेशन है। एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन। अब मेरा काम क्या रहेगा, अब तीन इक्वेशन को यूज करके हमको एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है। तीन इक्वेशन को यूज करके एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले हमको कुछ ऐसा रिलेशन लेना पड़ेगा जहां पर से मेरा यहाँ पर क्या, तीन वेरिएबल जो मेरा होता है, तीन वेरिएबल जो मेरा है, क्या क्या वेरिएबल है, ए, एक्स एंड वाई। तीन वेरिएबल में से दो वेरिएबल पूरा कैंसिल हो गया। तो हम लोग क्या, कोई भी दो इक्वेशन को डिवाइड करें, इसलिए 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, या फिर 2 को 1 से डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, तो 1 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 को, या फिर 2 को 1 से डिवाइड करें, इसलिए 2 को आप 1 से भी डिवाइड कीजिए, एक ही बात आएगा। तो 2 को हम लोग क्या लिया है, 2r इज इक्वल्स टू k इंटू 2a टू द पावर ऑफ x b टू द पावर ऑफ y डिवाइड बाय r k इंटू a टू द पावर ऑफ x इंटू b टू द पावर ऑफ y। अब यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा, यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा, b टू द पावर ऑफ y, b टू द पावर ऑफ y दोनों कैंसिल हो गया। k और k क्या हुआ, कैंसिल हो गया। r और r क्या हुआ, दोनों कैंसिल हो गया। तो बचा क्या मेरा, यहाँ पे बचा, यहाँ पे 2 बचा मेरा, और फिर यहाँ पे 2a बाय a होल टू द पावर ऑफ x बचा मेरा यहाँ पे। तो यहाँ पर फिर मेरा क्या देख रहे हैं कि ये मेरा a और a जो है वो भी मेरा कैंसिल हो गया। तो फाइनली बचा क्या मेरा, फाइनली बचा मेरा यहाँ पे 2 टू द पावर ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ x। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया आपका यहाँ पे, x इक्वल टू 1 हो गया मेरा। इसी तरीका से हम लोग इक्वेशन 2 और 3 को लेंगे। तो हम लोग फिर ले रहे हैं आपका डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई 2। तो 3 का इक्वेशन क्या है मेरा, 8r इज इक्वल टू k इंटू 2a टू द पावर ऑफ x 2b टू द पावर ऑफ y डिवाइड बाय, दूसरा एक वाला इक्वेशन क्या है, 2r इज इक्वल टू k इंटू कितना हो रहा है आपका 2a टू द पावर ऑफ x b टू द पावर ऑफ y। ये इक्वेशन मेरा आया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग अगला स्टेप में, ये पूरा पार्ट कैंसिल, ये पूरा पार्ट कैंसिल, यहाँ से r और r कैंसिल हो गया, बचा क्या हुआ, 2 1 जा 2 4 जा 8। फिर क्या हुआ, अब जो स्टेप बचा हुआ बाकी इसको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 बचा मेरा ऊपर में, और यहाँ पर क्या बचा 2b बाई b, दोनों का पावर में y है, दोनों पावर में क्या डाल देंगे, y डाल देंगे। अब मेरा यहाँ पे क्या होगा, b और b कैंसिल हो गया, b और b कैंसिल हो गया। तो लेफ्ट साइड में 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ y बचा। तो 4 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर 2 टू द पावर ऑफ y, व्हेन बेसिस द सेम पावर आर आल्सो इक्वल। तो y वहां पर कितना आया है, y इक्वल्स टू 2। स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, व्हेन बेसिस द सेम पावर आर आल्सो इक्वेशन जो है ना, वो स्टेटमेंट पूरा लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर x1 आ गया, y2 आ गया। इस इक्वेशन में डालेंगे हम लोग r इज इक्वल्स टू k इंटू a टू द पावर ऑफ x b टू द पावर ऑफ y। तो कितना हो गया, r इज इक्वल्स टू k इंटू a टू द पावर ऑफ x है, b टू द पावर ऑफ y है। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा r इज इक्वल्स टू k इंटू a टू द पावर ऑफ x का वैल्यू कितना निकाला है, 1, तो 1 पुट करेंगे। b का वैल्यू कितना निकाला है हम लोग, y का वैल्यू कितना निकाला है, 2, 2 पुट करेंगे। तो ओवरऑल ऑर्डर जो मेरा है वो कितना आ रहा है, 1 + 2 वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। 1 + 2 कितना हो गया, वैल्यू कितना हो गया मेरा, 3 हो गया। तो हमसे दोनों पूछा था, ओवरऑल इनिशियल ऑर्डर भी पूछा था x और y का, तो x का 1 हो गया, y का 2, और ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। फाइनल इक्वेशन कभी कभी लिखने के लिए बोलता है कि फाइनल इक्वेशन क्या होगा बताइए। तो फाइनल इक्वेशन यहाँ पर सिंपली 2a + b बोला था, बट फाइनल इक्वेशन अगर आप देखिएगा तो वहां पर क्या हो रहा है, a
प्लस बी गिव्स यू प्रोडक्ट। तो फाइनल इक्वेशन में क्या देख रहे हैं हम लोग कि b का पावर में 2 है, a का पावर में 1 है, तो a के आगे में 1 लिखाएगा, अब b के पावर में क्या होगा 2 लिखाएगा। तो ये फाइनल इक्वेशन भी हो गया। फाइनल इक्वेशन जो मेरा है वो क्या हो गया, 1a प्लस 2b गिव्स यू प्रोडक्ट। A reaction is of first order in reactant capital A and of second order in reactant B. In reactant B, how is the rate of this reaction is affected when number one, concentration of B alone is increased. Number two, अच्छा एक मिनट, increased to 3 times, increases to 3 times हो गया। और दूसरा पार्ट में क्वेश्चन का क्या दिया हुआ है, the concentration of A as well as B are doubled। चलिए कीजिए आप लोग इसको। A reaction is of first order reaction in reactant A, मतलब reactant A जो है ना उसका कितना है फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया है। मतलब अगर आप R इज इक्वल टू K इंटू A टू द पावर ऑफ X लीजिएगा और B टू द पावर ऑफ Y लीजिएगा, तो बोल दिया है कि A का कितना है, मतलब X जो है वो कितना है आपका फर्स्ट ऑर्डर है। एंड सेकेंड ऑर्डर इन रिएक्टेंट B, तो रिएक्टेंट B में जो आपका है ना, तो मतलब Y कितना हुआ आपका 2 हो जा रहा है, Y कितना हो रहा है आपका 2 हो जा रहा है, X 1 हो गया, Y मेरा 2 हो गया। तो रेट ऑफ इक्वेशन लिखा तो कितना हो जाएगा K इंटू A टू द पावर ऑफ 1 B टू द पावर ऑफ कितना 2 हो गया। R इज इक्वल टू K इंटू A टू द पावर ऑफ 1 B टू द पावर ऑफ 2 हो गया। ये मेरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। दूसरा बार में बोला हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड, सबको यहाँ पे क्या हुआ, तब पहला पार्ट का जब हम लोग आंसर निकाल रहे थे, पहला पार्ट में क्या बोला रेट अफेक्टेड, मतलब आपको ना रेट ऑफ रिएक्शन क्या इफेक्ट हो रहा है, मतलब आर में क्या चेंजेस हो रहा है जब कंसंट्रेशन ऑफ बी अलोन, सिर्फ बी का ही क्या किया गया है 3 टाइम कर दिया गया। तो हम लोग को पता क्या है, मतलब आर जो है नया निकालना होगा, नया आर जो है उसको क्या मान लिया R1 मान लिया, तो नया R1 को R1 मान लिया, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A अलग है जैसा था वैसे ही है, बट B जो अपना आप कितना हो गया आपका 3B हो गया, और बाहर में कितना मेरा, बाहर में मेरा कितना होगा, मतलब B के जगह में सिर्फ हम लोग क्या पुट करेंगे 3B, क्योंकि बोला क्या गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ B अलोन इज 3 टाइम, B को ना 3B कर दिया गया है, तब वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा, तो R1 इज इक्वल टू K इंटू A टू द पावर ऑफ 1, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और फिर कितना हो गया आपका B का, तो ये पूरा चीज को 9 को हम अलग कर दिया, 9 को अलग कर दिया, K इंटू A टू द पावर ऑफ 1 इंटू B का कितना हो गया होल स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान दीजिएगा, ये पूरा वैल्यू मेरा क्या है, ये पूरा वैल्यू जो आपका है वो क्या है R है, तो मतलब ये पूरा वैल्यू के बदले में क्या पुट कर सकते हैं हम लोग R पुट कर सकते हैं, तो वहां पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, कितना हो गया 9R। तो मतलब पहला बार में अगर रेट ऑफ अगर आप क्या करें B को अकेला 3 टाइम्स अगर इंक्रीज कर रहे हैं, तो वहां पर R1 कितना हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ R, 9 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो दूसरा पार्ट पे हम आते हैं, दूसरा पार्ट में क्या बोला गया है, दूसरा पार्ट में बोला नया रेट जो है उसको हम R2 ले लिया, फिर वहां पर रेट ही पे चेंजेस निकालने बोला गया, तो उसको हम क्या ले लेंगे R2 ले लेंगे। R2 क्या बोला है, R2 क्या बोला आपको, द कंसंट्रेशन ऑफ A एज वेल एज B आर डबल्ड, मतलब क्या हो रहा है K को लिखा वैसे ही हम लोग, अब A जो मेरा है ना A भी कितना हो गया डबल हो गया, मतलब 2A हो जाएगा, B कितना है B भी मेरा 2B हो जाएगा, डबल हो जाएगा, A के पावर में 1 है, इनिशियल इक्वेशन के हिसाब से लिखेंगे
ए के पावर में 1 है, बी के पावर में क्या है 2 है, तो R2 इज इक्वल टू के इंटू 2 टू द पावर ऑफ 1, तो मतलब यहाँ पर 2 बाहर निकल जाएगा, a टू द पावर ऑफ 1 रहेगा। यहाँ पर क्या हुआ, 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा, अब b का क्या हो जाएगा 2 रहेगा। अब जो नंबर है उसको हम अलग कर लेते हैं, तो k हो गया इंटू, नंबर पहले अलग कर लेते हैं। पहला नंबर में क्या है 2 है, तो ये 2 बाहर निकल गया, 2 फिर 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर बाहर निकल गया, फिर लिखेंगे k इंटू a टू द पावर ऑफ 1 इंटू b टू द पावर ऑफ 2। अगेन ये पूरा पार्ट जो मेरा है, ये पूरा पार्ट जो मेरा है, ये पूरा पार्ट जो है किससे मैच कर रहा है मेरा, r से मैच कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, R2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 4 इंटू कितना r हो गया, तो कितना हो गया 8r। तो मतलब पहला वाला केस में क्या हो गया था आपका, 3 टाइम्स जब इंक्रीज कर रहे थे तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया था 9 टाइम्स बढ़ गया था, और जब हम लोग डबल किया दोनों में तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया आपका 8 टाइम्स डबल हो गया, क्या हो गया 8 टाइम्स आपका 8 फोल्ड इंक्रीज कर गया वहां पे। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मतलब क्या हो गया ना, एक कंबाइंड इक्वेशन बनाते हैं हम लोग, ठीक है, दो लॉ को लेकर के। दो लॉ मतलब स्टार्टिंग में जो रेट का दो रिएक्शन जो हम लोग पढ़ा था कि अगर कोई भी एक रिएक्शन अगर आपका हुआ ए से आपका एक प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो वहां पर एक डी बाई डी टी लेके किया था। अभी दूसरा एक हम लोग किया था लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से क्या था कि रेट इज इक्वल टू क्या हो रहा है, तो रेट इज इक्वल टू डी बाई डी इंटू डिवाइड बाई डी टी, एक ये तरीका था, और दूसरा था रेट इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर ऑफ 1। तो ये दो हम लोग इनिशियल में पढ़ा था कि मतलब ना रेट निकालने का ये दो तरीका है। पहला ये तरीका हुआ डी बाई डी टी करके, दूसरा हुआ लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से। अब इन दोनों को मिला करके जो रेट इक्वेशन बनता है ना उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। सबसे पहला इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर का पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे किसका पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर का, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या चेंजेस होता है मेरा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या देखने को हमको मिल रहा है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या दिया गया है हमको, एक सिंपल दिया हुआ कि एक मेरा कंपाउंड ए है और वो क्या कर रहा है एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, ए है और वो क्या हो रहा है प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। जीरो ऑर्डर बोला है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप इसका नॉर्मली अगर जनरल रेट निकालिएगा तो रेट निकालने का तरीका क्या होता है, हम लोग बोलते हैं चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन, ये पार्ट हो गया मेरा। अगर रिएक्टेंट यूज्ड अप हो रहा है तो वो पार्ट क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस डी ए बाई डी टी हो गया। दूसरा तरीका जब लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से लेंगे तो R इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर ऑफ कितना हो गया। अब क्योंकि जीरो ऑर्डर बोला मतलब ए पे डिपेंडेंट नहीं है तो ए टू द पावर ऑफ क्या ले लेंगे हम लोग, जीरो ले लेंगे। तो ये तब लिखते हैं जब हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन यूज करते हैं। ये कब लिखते हैं, जब जनरल रेट इक्वेशन लिखते हैं। किसी को अगर डाउट है तो हम स्टार्टिंग का एक बार में चले जा रहे हैं, वहां पे हम लोग देख लेंगे कि कैसे मेरा क्या हम लोग वहां पे किया था। देख लीजिए हम लोग जो यहाँ पे किया था, क्या किया था, सबसे पहला वाला था कोई भी ए प्लस बी जो मेरा सी प्लस डी में आ रहा है, तो रेट लिखने का तरीका क्या था कि ए मेरा यूज अप हो रहा है तो माइनस, तो ए मेरा यूज अप हो रहा था तो वहां के लिए क्या यूज किया था हम लोग कि डेल ए बाई ए, डेल बी बाई बी, डेल सी बाई सी, डेल डी बाई डेल टी, ठीक है। अब इसी को आप डेल लिखे या स्मॉल डी लिखे, बात एक ही होता है। डेल मतलब बड़ा चेंज होता है, स्मॉल डी मतलब छोटा छोटा चेंज होता है। अब ये एक इस फॉर्म में लिखा। अभी दूसरा फिर एक और क्या तरीका था, दूसरा था आपका लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में हम लोग क्या पढ़ा था आपका, आर इज इक्वल टू क्या होता है के टू द पावर ऑफ एक्स करके लिखते हैं हम लोग, वो हम लोग यहाँ पढ़ा। आर इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर ऑफ एम बी टू द पावर ऑफ एन, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप, इसमें हम लोग यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। तो हम लोग जो है ये जो मेरा हुआ मास एक्शन का टर्म से रेट निकल गया। अब वो जो था आपका जनरल इक्वेशन का टर्म से आपका ये निकल गया। तो दोनों को यूज किया हम लोग, और दोनों को यूज करके अब हम लोग एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाना है, दोनों को यूज करके हम लोग अब उसी को हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालेंगे। कैसे निकलेगा मेरा, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एक ये मेरा इक्वेशन निकल गया, एक ये निकल गया, दोनों निकल के मेरा आर इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी, और आर इज इक्वल टू कितना हुआ के ए टू द पावर ऑफ जीरो हो गया। दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो वहां पर से क्या निकलेगा, आर इज इक्वल टू, दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या निकलेगा मेरा आपका माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर ऑफ जीरो। एनीथिंग टू द पावर ऑफ जीरो क्या होता है मेरा, वन होता है, तो इक्वल टू के हो जाएगा।
तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो गया आपका के हो गया। यहाँ से फिर हम लोग लेंगे तो माइनस डी ए इज इक्वल्स टू के इंटू डी टी आ गया, माइनस डी ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी। तो फाइनली क्या हुआ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो कितना होता है, माइनस के इंटू डी टी। मेरा ये रिलेशन निकल गया। अब हमको डी को हटाना है दोनों तरफ से, तो डी को हटाने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए ले रहे हैं इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी हो रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अगर ले रहे हैं तो वहां पर से क्या निकलेगा, मेरा ए बचेगा, माइनस के हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी होगा, क्योंकि डी के साथ टी है तो वो रहेगा, बाकी जो है वो कांस्टेंट बाहर निकल गया, तो के मेरा बाहर निकल गया, तो माइनस के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस के इंटू टी हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो गया, ए टू दी पावर माइनस के इंटू क्या हो गया, टी हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं सी। सी जो होता है ना, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन जब भी कीजिए कांस्टेंट निकलता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट या फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट इसको बोला जाता है। तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हो गया मेरा यहाँ पे। तो ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी प्लस कितना हो गया, सी हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग टाइम पुट करते हैं, टाइम पुट करते हैं मतलब क्या हो गया, पुट, अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से फाइनल आया कि ए इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के टी प्लस सी हो गया। इफ टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब टी मेरा क्या है, जीरो है, मतलब टाइम आपका जीरो है उस वक्त पे। तो कंसेंट्रेशन जो होता है ना, उसको हम लोग ए नॉट लेते हैं। ए नॉट का मतलब क्या हो गया, इनिशियल कंसेंट्रेशन। ए नॉट का मतलब क्या होता है, इनिशियल कंसेंट्रेशन। ए नॉट मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन, ठीक है। जब टाइम जीरो है तो ए तो पूरा अपना अलोन है, ए कुछ भी यूज नहीं हुआ होगा, तो क्या बोलेंगे, उसको इनिशियल कंसेंट्रेशन बोलेंगे। तो जब टी को आप जीरो पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर ए को क्या लिखिएगा, ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू जीरो प्लस सी। तो यहाँ पर से सी कितना निकल गया आपका, सी इज इक्वल्स टू ए नॉट निकल गया। ए नॉट मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन। अब वहां पे उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वापस इक्वेशन में जाकर के, ये जो इक्वेशन निकला था ना, इक्वेशन 1 मान लिया इसको, वापस इसको इक्वेशन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या निकलेगा, कंसेंट्रेशन ऑफ ए। ए मतलब हो गया मतलब कोई भी पॉइंट पे जब मेरा होगा ना, तब मेरा ए हो गया। कोई भी पॉइंट पे, मतलब इनिशियल नहीं होगा वो, 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद, तो रिएक्शन जब होगा उसको ए बोलेंगे। ए इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, माइनस के इंटू टी। द टी पॉइंट में कंसेंट्रेशन कितना ए है, प्लस सी के जगह में क्या पुट करेंगे, ए का नॉट पुट करेंगे। तो यहाँ पर से क्या आ गया मेरा, के टी को उधर लेकर के आ जाएंगे, के टी को उधर लेकर के आ गए, तो के टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए आर। तो अल्टीमेटली यहाँ पर रेट कांस्टेंट निकालने का तरीका क्या हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टी। तो ये हो गया रेट कांस्टेंट निकालने का तरीका। किसका रेट कांस्टेंट निकालने का तरीका, जीरो ऑर्डर के लिए। किसके लिए हो गया आपका, जीरो ऑर्डर के लिए। तो ये रिलेशन निकल जाता है, के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए डिवाइड बाय टी। कुछ भी, मतलब इनिशियली आप जब ना ए से आप जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो ना, ए से जब प्रोडक्ट में आप कन्वर्ट कर रहे हो तभी टाइम मेरा जीरो है, तब इसका मान लो कितना है, एक्स है मेरा, मान लो कितना आपका एक्स है। तो ए नॉट कितना हो गया मेरा, यहाँ पे एक्स हो गया। टाइम टी के बाद अब वो कितना बच गया मेरा, वाई बच गया। तो ए मेरा कितना हो गया, वाई हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, के कितना होगा, ए नॉट मेरा कितना हो गया, फॉर्मूला क्या हुआ, ए नॉट माइनस ए डिवाइड बाई टी। तो ए नॉट एक्स हो गया, ए कितना हो गया, वाई हो गया। तो एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई टी, तो वहां पर रिलेशन क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई टी। क्लियर है ये वाला। अब इसका हम लोग ना ग्राफ के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन जो मेरा है ना, इसका जनरल इक्वेशन जो मेरा है उसका रिलेशन क्या निकला आपका, कि बेसिकली ये आपका इसका जनरल इक्वेशन बोला जाता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जनरल इक्वेशन क्या है, ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। अब ये पूरा इक्वेशन को ना हम लोग जब यहाँ पे कॉपी करेंगे, कैसे कॉपी करेंगे, किस रिलेशन में लाएंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। किस इक्वेशन में लाएंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे अगर लाते हैं हम लोग ना, तो जब ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ में हमको क्या दिखेगा, जब ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ में हमको क्या दिखेगा, ग्राफ बना रहे हैं हम लोग तो y में क्या है मेरा, y आपका ये हो गया a, तो a आपका y हो गया, एम एक्स, तो x जो आपका है वो कितना है,
टी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कितना हो गया x मेरा टी। m जो है ना, देखिए इक्वेशन मिला लीजिए यहाँ पे, अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता तो यहाँ पे लिख लीजिए a इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी प्लस ए नॉट। ठीक है, तो मतलब माइनस के, तो m जो आपका है ना वो माइनस के हो गया, तो मतलब इसका स्लोप नेगेटिव है, स्ट्रेट लाइन है बट नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब क्या हो जाता है कि कुछ ऐसा बनेगा आपका, सॉरी क्या होगा आपका, कुछ स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड की तरफ जाएगा। तो हम लोग क्या ले लिए, चलिए ये मेरा स्ट्रेट डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है, स्ट्रेट डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कट करता है उसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। सी मतलब होता है वाई इंटरसेप्ट। सी क्या होता है हम लोग का, ये वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में सी को क्या बोलते हैं हम लोग, वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वाई एक्सिस को कट करेगा, तो वाई एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये वाला वैल्यू जो हो गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए, क्या बोलेंगे इसको, ए नॉट बोलेंगे। और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस के हो गया। तो ये ग्राफ आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, कि ग्राफ कैसे निकालिएगा। ठीक है, कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है ये वाला, कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है ये वाला। अब आता है रेट का। ठीक है, रेट का ग्राफ पूछता है हमसे, तो दूसरा ग्राफ होता है जो रेट का होता है और टाइम का होता है, सॉरी कंसेंट्रेशन का होता है। रेट और कंसेंट्रेशन कैसे कैसे मेरा रेट चेंज कर रहा है, अगर कंसेंट्रेशन मेरा चेंज कर रहा तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है मेरा, नहीं। जीरो ऑर्डर में क्या देखा हम लोग कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जीरो ऑर्डर में हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। अब ये पूरा पार्ट जो है ना, यही चीज हम यहाँ पे लिखा है, हम वहां पे भी ग्राफ पे भी हमको उसके पास भी लिखा होगा, लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर जो है सेम जो है यहाँ पे हमको भी लिखना पड़ेगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब हम जितना भी कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे, रेट क्या रहेगा, रेट क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। रेट में कोई चेंजेस आपका नहीं आता है, रेट में कोई चेंजेस आपका नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर पूछा जाता है हाफ। नेक्स्ट फिर हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब क्या हो गया ना, फाइनल जो है ना आपका, मतलब ए जो मेरा है, जो अमाउंट जो मेरा है, तो हम लोग ए जो मेरा वो क्या हो जाएगा, इनिशियल डिवाइड बाई 2, मतलब टाइम टू रेड्यूस हाफ ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन का हाफ होने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसको लोग क्या बोलते हैं, टी हाफ बोलते हैं। तो हम लोग तो यहाँ पर इक्वेशन निकाला था कि के इज इक्वल टू ए नॉट, ये इक्वेशन निकाला था के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए डिवाइड बाई टी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए डिवाइड बाई के, एक ही बात है। और ये टी को क्या बोलेंगे, हाफ। अच्छा, अगला स्टेप मिलेगा इसको, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे कि टी जो है अब उसको टी हाफ लेंगे, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2 डिवाइड बाई के। कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई 2 डिवाइड बाई के। तो वहां से क्या निकल जाएगा कि टी हाफ का रिलेशन कितना हो गया, टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2 के। तो इसका टी हाफ का ये रिलेशन निकल गया, इसका टी हाफ का क्या हो गया, ये रिलेशन निकल गया। हम लोग नेक्स्ट फिर क्या बोल रहे हैं, आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेरा कितना है, हमको वो निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कितना है, उसको हमको निकालना है। हम लोग इसमें हाफ लाइफ भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो हाफ लाइफ आपको यहाँ पर हम और अच्छे से समझा देंगे कि हाफ लाइफ मेरा क्या हो रहा है। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमको बोला गया यहाँ पे। तो हम लोग लेते क्या है, यहाँ पे कोई भी एक रिएक्शन ले लिया, कोई भी एक रिएक्शन ले लिया, मान लीजिए कि आपका ये रिएक्शन ले लिया कि N2O4 आपका है, N2O5 आपका है, ये टूट रहा है किसमें, N2O4 में टूट रहा है प्लस हाफ O2 में टूट रहा है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसमें अगर हम लोग रेट लिखेंगे तो रेट का क्या फॉर्मूला है, रेट इज इक्वल टू के इंटू N2O5 हो गया, के इंटू कितना हो गया, N2O5 हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर कितना हो रहा है, पावर में कितना हो गया, 1 आ गया।
अब हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनेगा मेरा? इक्वेशन मतलब क्या हुआ, अब हमको डेरिवेशन करना पड़ेगा कि डेरिवेशन कैसे मेरा यहाँ पर क्या आ रहा नहीं आ रहा। इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन यहाँ का, देख लीजिएगा। हम लोग कोई भी एक रिएक्टेंट लिया ए, अब वो किस में कन्वर्ट कर गया? आपका प्रोडक्ट। ये जो आपका ना एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर गया। इनिशियल जो है ना, इनिशियल जो है ये कितना हो गया? ए। और ये कितना हो गया? 0। इनिशियली कितना हो गया? ए का कंसंट्रेशन, कैपिटल ए का कंसंट्रेशन जो है वो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया। और उस वक्त तो प्रोडक्ट नहीं बना होगा। आप जब कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं उस वक्त तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। प्रोडक्ट बनने में क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है। जब टाइम स्टार्ट करें, हम लोग जैसे पहले ही बताया था कि जब चाय बना रहे हैं हम लोग, तो इनिशियली जो भी इंग्रेडिएंट्स डाल दिया, तो इंग्रेडिएंट्स का कंसंट्रेशन कितना हो गया? ए। बट अभी चाय कुछ भी बना है नहीं, 0। अभी 0। टाइम टी के बाद अब क्या हो रहा है? आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी के बाद मान लीजिए कितना प्रोडक्ट बन गया है? एक्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन गया है। कितना बन गया आपका? एक्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वहां पे आपका बन गया है। तो एक्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनने के बाद मेरा फिर बचा कितना होगा? ये जब एक्स बना होगा तो ये कितना बचा होगा? ए माइनस एक्स बचा होगा। तो ये मेरा 0 है, वो एक्स में बना। और दूसरा वाला ए जो मेरा है वो कितना बच गया आपका? ए माइनस एक्स आपका बन गया। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? अब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन बनाने का मतलब क्या हो गया? सबसे पहला एक तरीका क्या था? R इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ये क्या होगा? माइनस। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट है मेरा। उसी तरीका दूसरा वाले पार्ट पे रखेंगे अगर हम लोग, तो दूसरे वाले पार्ट के टर्म से क्या हो रहा है? प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो चेंज इन प्रोडक्ट मतलब क्या है? प्रोडक्ट मतलब यहाँ पर कितना फॉर्म हुआ? dx फॉर्म हुआ। तो dx बाय कितना हो गया? dt। क्या बोल दिया इसको हम लोग? dx बाय कितना हो गया? dt हो गया। तो आर इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी हो गया। और फिर कितना हुआ? इक्वल टू कितना हो गया? डी एक्स बाई डी टी। तो हम लोग ना इसको, ये टर्म को अलग से रखा। तो आर इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। और वो वैल्यू क्या होगा? प्लस में होगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट आपका फॉर्म करता है। प्रोडक्ट क्या करता है? आपका फॉर्म करता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या लेंगे? प्लस में लेंगे। अगला स्टेप में क्या हुआ? अगला स्टेप में क्या करेंगे? अब हम लोग जो है रेट लॉग उसके हिसाब से लिखेंगे। रेट लॉग क्या है? आर इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर ऑफ 1। कितना हुआ? r इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर ऑफ 1। तो ये रिलेशन मेरा निकला, r इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर ऑफ 1। अब कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है? एट टाइम टी में कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? के इंटू ए माइनस एक्स। तो एक मेरा ये पहला इक्वेशन हो गया और ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। यहाँ पर r निकला आपका डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पे r आपका निकला क्या? के इंटू ए माइनस एक्स निकल गया। के इंटू ए माइनस क्या निकल गया? आपका एक्स निकल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? तो यहाँ पे हम लोग जो है के इंटू ए माइनस एक्स हो गया, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो दोनों को इक्वेट करने मतलब क्या हुआ? इक्वेटिंग 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। तो रिलेशन क्या निकल जाएगा मेरा यहाँ पे? कि डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स होता है। आर इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो गया? के इंटू ए माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से डी एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स एक साथ लेकर के आ गए और यहाँ पर क्या डाल दिया? के इंटू डी टी। अब ये ए माइनस एक्स क्यों लेकर के आ गए? क्योंकि डी जिसके साइड में एक्स था वहीं पे हम दूसरा पार्ट को भी लेकर के चले आएंगे। तो कितना हो जाएगा? डी एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स हो जाएगा। और फिर कितना हुआ? इक्वल टू के इंटू डी टी। नेक्स्ट रिलेशन में क्या होगा? यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? डी एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू कितना हो जाएगा? डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा आपका? के इंटू डी टी होगा। तब इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू डी टी जब हमने कर लिया तो ये कितना हो गया आपका? इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई, जैसे कि हम लोग नॉर्मली करते हैं ना, जहाँ कोई भी, तो डी एक्स डिवाइड बाई जो भी चीज होता है ना वो पूरा लॉग एक्स में चले जाता है। डी एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स करेंगे, कुछ भी करेंगे ना, या फिर आपका मान लीजिए कुछ भी, ए के बदले कुछ भी होता। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई ये पूरा पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लॉग ए माइनस एक्स। कितना बोलते हैं हम लोग इसको? लॉग ए माइनस एक्स बोलते हैं यहाँ पे। तो जब हम इसको इंटीग्रेशन करें ये पार्ट को, तो यहाँ पर कितना जाएगा? माइनस, तरीका है डी एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स अगर हुआ, अगर ए प्लस एक्स है तो एक्स के आगे में क्या प्लस साइन है, तो आंसर निकलेगा लॉग ए प्लस एक्स। ठीक है। और अगर ए माइनस एक्स दिया हुआ है, एक्स के आगे में क्या माइनस साइन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ए माइनस एक्स। ये इंटीग्रेशन का रूल है, मेरा कुछ रूल नहीं है। ये क्या है? साइंस है, वो आपका मैथ्स का इंटीग्रेशन का रूल है कि ए माइनस एक्स अगर हुआ तो एक्स के आगे में अगर माइनस साइन है तो बाहर में माइनस आएगा, एक्स के आगे में अगर प्लस है तो बाहर में प्लस आएगा। कुछ भी
कुछ भी dx डिवाइड बाय कुछ भी मान लीजिए आप, जैसे कि 5 प्लस 5 माइनस 2x दिया हुआ आपको, 5 माइनस 2x दिया हुआ, तो इसको हम लोग करेंगे तो क्या होगा, log 5 माइनस 2x होगा। अब x के आगे में क्या है, -2 है, तो -2 बाहर निकल जाएगा। ये मेरा रूल होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, x के आगे में मेरा -1 है, तो -1 बाहर निकल गया, और ये पूरा पार्ट को क्या बोलेंगे, log a माइनस एक्स। तो आंसर कितना यहाँ पर कितना हो जाएगा, log a माइनस एक्स हो गया। यहाँ से k कांस्टेंट बाहर निकला, इंटीग्रेशन ऑफ t क्या, dt क्या होता है, t होता है, और हम लोग एक कांस्टेंट डालेंगे यहाँ पे, उसको क्या बोलेंगे, c। जब भी इंटीग्रेशन करेंगे कांस्टेंट आएगा, उसको क्या बोलेंगे, c बोलेंगे। यहाँ पर जो log का बेस में है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल e बोलते हैं। बेस में मेरा क्या है, e, तो रिलेशन निकल गया माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स के टी प्लस सी। ये मेरा इक्वेशन निकल गया, यहाँ पर ये मेरा इक्वेशन निकल गया। ठीक है, अब हमको निकालना है पुट टी इक्वल्स टू 0, जैसे हम लोग पहले लास्ट में भी किया था, पुट टी इक्वल्स टू 0। जब टी 0 पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना था मेरा उस वक्त में, देखिएगा, एट टी इक्वल्स टू 0, टी जब 0 ले रहे थे तो एक्स का वैल्यू कितना है, 0, एट टी इक्वल्स टू 0, तो हम लोग एक्स का जगह में 0 पुट कर देंगे। टी इक्वल्स टू 0, एक्स मेरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो माइनस लॉग ई ए माइनस 0 इक्वल्स टू के इंटू 0 प्लस सी। यहाँ से सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस लॉग ई ए, कितना हो गया, माइनस लॉग ई ए, सी निकल गया मेरा। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सी इन अबव इक्वेशन। तो अबव इक्वेशन में सी का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो कितना आपका है, माइनस लॉग बेस में ई है ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी, सी की जगह में क्या पुट करेंगे, माइनस लॉग बेस में ई है और फिर क्या है ए, तो ये मेरा रिलेशन आ गया, माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी इक्वल्स टू माइनस कितना हो गया, लॉग ई ए हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को लेफ्ट साइड में लेकर के आ जाएंगे, तो जब लेफ्ट साइड में लेकर के आ जाते तो वैल्यू मेरा कितना निकलेगा, लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, के इंटू टी हो गया। तो हम के इंटू टी को यहाँ पहले लिख लिया, लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो के इंटू टी लिख लिया, तो के टी इज इक्वल टू लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स हो गया। लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पूरा लॉग ए लिया गया है और पूरा लॉग बी लिया गया है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला हो गया आपका के टी इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स। तो मतलब क्या हो गया, लॉग ए बाई बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी मतलब क्या हो गया, लॉग ए बाई बी रिलेशन आ गया मेरा, तो वहाँ पर लॉग ए बाई बी आ गया मेरा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको के निकालना है यहाँ पे, ठीक है, तो के निकालने के लिए क्या किया, के निकालने के लिए क्या किया, 1/t, मतलब आपका 1/t लॉग बेस ई ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, ये मेरा रिलेशन आया। बट हमको ई का टर्म में नहीं लेना, हमको हमेशा कोशिश करना है कि बेस में मेरा कितना रहे, 10 रहे। कैलकुलेशन के लिए इजी के लिए हम लोग बेस में 10 करते हैं। तो जब भी कोई भी चीज़ अगर दिया हुआ आपको ना, इस फॉर्म में दिया हुआ, अगर आपको कभी भी कोई भी चीज़, जैसे log ई एम दिया हुआ है, तो हम लोग अगर log ई को, अगर log का बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, मतलब ई को एम 10 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा हमको यहाँ पे, कि जब ई को हटाते हैं ना, तो ई को हटाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करते हैं, जब ई को 10 में कन्वर्ट करेंगे ना, तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 से। कोई भी चीज रहे, जैसे कि log ई एक्स दिया हुआ आपको, अब इसको क्या, log को बेस को आपको 10 चेंज करना है, log का बेस को क्या करना है, आपको 10 चेंज करना है। तो जब ई को बेस 10 चेंज कीजिएगा तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रूल है। हम यहाँ पर वही काम करेंगे, ई को चेंज करेंगे हम लोग। तो ई को जब हम चेंज कर रहे हैं तो मेरा वैल्यू क्या निकलेगा, k इज इक्वल टू, लॉग के आगे क्या लिखना पड़ेगा, 2.303 लॉग, अब बेस 10 हो गया, कितना हो गया, a डिवाइड बाई a माइनस एक्स हो गया, कितना हो गया, a डिवाइड बाई a माइनस एक्स। तो ये मेरा जनरल इक्वेशन हो गया किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जनरल इक्वेशन हो गया किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। k इज इक्वल टू 2.303 बाई t लॉग 10 a डिवाइड बाई a माइनस एक्स हो गया। अब इसमें क्या होगा हम लोग का, अब ये वाला वैल्यू में हम लोग इसको क्या करेंगे, अब इसको हम लोग, तो k निकल गया मेरा यहाँ पर से, तो k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग 10 डिवाइड बाई a माइनस एक्स हो गया। तो हम लोग यहाँ पे
जो है, जब आपका टाइम कितना है, 0 है, जब टाइम आपका कितना है, 0, तो टाइम जब आपका 0 ले रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट जो है, लेट ए इज इक्वल्स टू ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन ऑफ ए को क्या लिख रहे हैं हम लोग, ए माइनस एक्स लिख रहे हैं, दोनों को हम फॉर्म में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर से क्या हुआ, के इज इक्वल्स टू, ये तो जनरल हो गया, हम इसको यहाँ से एक नया रिलेशन बना रहे हैं, के इज इक्वल्स टू 1/t log e, ए स्मॉल ए का मतलब क्या लिखेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ए नॉट हो गया, और ए माइनस एक्स मतलब क्या हुआ, फाइनल कंसंट्रेशन, तो ए नॉट बाई ए हो गया, तो के इज इक्वल्स टू 1/t log e, ए नॉट बाई ए आ गया। तो अगर हम लोग यहाँ पर से लिखेंगे के टी इज इक्वल्स टू log e ए नॉट बाई कितना हो गया, ए हो गया। अगला स्टेप में log a बाई बी को लिख लिया क्या, log a माइनस log b, log a माइनस log b, ठीक है। अब हमको यहाँ पे ना इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो पूरा पार्ट है के टी इज इक्वल्स टू log बेस ई ए नॉट माइनस log a, अब हमको इसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में लाना है, तो क्या करेंगे, और ये जो हमको ध्यान में रखना है कि y में मेरा क्या होगा, ये पार्ट मेरा y पे जाएगा, तो ये y में अगर जाएगा तो इसको लेफ्ट में लेंगे हम लोग, तो माइनस log a, माइनस log a हो गया आपका, उसके बाद फिर क्या हो गया, तो अब यहाँ पे ना देख क्या रहे हैं, तो लॉग पे रिलेशन आ जा रहा है मेरा, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनेगा मेरा, जब लॉग पे रिलेशन आ जाता है तब मेरा स्ट्रेट लाइन पॉसिबल नहीं है, तब हम लोग ये कंडीशन नहीं ले सकते, तो कुछ हमको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे लाएंगे, तो हम लोग जो है ये वाला कंसेप्ट जो है, ये माइनस बी वाला नहीं ला पा रहे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉग के टर्म में आ जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं करेगा, तो जब स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं करेगा तब हम लोग एक दूसरा तरीका से करेंगे वहाँ पे, तो हम लोग ये स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट में नहीं जा सकते, तब वहाँ पे दूसरा तरीका क्या होगा मेरा, दूसरा तरीका ये होगा मेरा कि हम लोग जो है, हम लोग अगर ध्यान दिया है, अगर 10 में पढ़े आप, log e x इज इक्वल टू b दिया हुआ है, log e x मतलब बेस में e है, ये x है, और ये क्या दिया, b दिया हुआ है, तो x लिखिएगा तो क्या होगा, e टू द पावर ऑफ b, ये रिलेशन है मेरा, x अगर लिखिएगा तो क्या होगा, e टू द पावर ऑफ क्या होगा, b होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, log e a नॉट बाई a इज इक्वल टू क्या है, के टी है, तो हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, ए नॉट बाई ए इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ऑफ कितना हो जाएगा, ई टू द पावर ऑफ कितना हो जाएगा, के टी हो जाएगा, ई टू द पावर ऑफ कितना हो जाएगा, के टी, बट हमको सब्जेक्ट बनाना है, ए को सब्जेक्ट बनाना है, जब ए को सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसको ए नॉट, जब इन्वर्स किया तो ये वैल्यू भी कितना हो गया, 1/e टू द पावर ऑफ के टी हो गया, जब हम इसको इन्वर्स कर रहे हैं तो ये भी तो वैल्यू इन्वर्स होगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा मेरा, a by a naught is equals to e to the power of minus k into t, रिलेशन क्या निकल गया, e to the power of minus k into t, तो ये इक्वेशन फिर बन रहा है कि आपका a को सब्जेक्ट बनाए हम लोग, तो a is equals to a naught e to the power of minus k into t, अब ये रिलेशन आया। जब कोई भी चीज एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है ना, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है और बट वो क्या है, नेगेटिव है। नॉर्मली एक्सपोनेंशियल ग्राफ का मतलब क्या होता है ना, कि अगर कोई भी चीज है, कोई भी चीज नॉर्मली एक्सपोनेंशियल ग्राफ का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज अगर आप ले रहे हो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है तो जे कर्व, जैसा अभी कोरोना का जो केस का आपको जो मिलेगा ना आपको, जे कर्व है। जे कर्व का मतलब क्या हो रहा है ना, पहला स्टार्टिंग में स्लो था, ठीक है, अब क्या हो रहा है ना, अचानक से थोड़ा कम टाइम में केसेस क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, केसेस क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बात समझ में आए? तो ये जो होता है ना, इसको जे कर्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जे कर्व बोलते हैं। बट वही चीज अगर ये कब होता है, जब ई का वैल्यू पे पॉजिटिव रहता है तब हम लोग बोलते हैं जे कर्व बन रहा है। बट ई का वैल्यू अगर नेगेटिव अगर होता है, ई का वैल्यू अगर नेगेटिव होता है, तब वहां पे हम लोग क्या लेते हैं, हाइपरबोला, क्या हो जाएगा वो आपका, हाइपरबोला। तो ई के पावर पे अगर पॉजिटिव रहता है तो एक्सपोनेंशियल कर्व चले जाएगा, और ई के पावर में अगर नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा आपका, वो हाइपरबोला के टर्म में चले जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ई के टर्म में आपका नेगेटिव है, तो मतलब हमको कौन सा लेना पड़ेगा, हमको आपका हाइपरबोला लेना पड़ेगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर वाला जो कंसेप्ट है ना, उसी के फॉर्म में वो दिखता है आपका, तब हमको इसके हिसाब से लेना पड़ेगा।
हम ये दो हम रब कर रहे हैं, हमको तो जो डेटा चाहिए उसी को ही लेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए था। तो आपको क्लियर है ना, पॉजिटिव में कैसे आएगा, नेगेटिव में कैसे आएगा। तो यहाँ पे हम लोग अब इसका ग्राफ बना रहे हैं। तो इसका ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा, तो ग्राफ जब बना रहे हैं तो देख रहे हैं क्या कि कैसा ग्राफ बन रहा है मेरा। तो कैसा ग्राफ बन रहा है मेरा यहाँ पे, कैसा ग्राफ बन रहा है आपका यहाँ पे। तो ये एक मेरा स्ट्रेट लाइन ले लिया हम लोग यहाँ पे, और एक यहाँ पे ले लिया। ये आपको दिया हुआ क्या, कंसंट्रेशन, ये दिया हुआ आपको, और यहाँ पे आपका क्या है, टाइम। तो हमको तो ये तो क्लियर हो गया कि मेरा कंसंट्रेशन जो मेरा है यहाँ पे किस पे रिलेशन है, A इज इक्वल्स टू A नॉट e टू द पावर ऑफ माइनस k इंटू टी। अब देखिए, ये जो A नॉट होता है ना, ये A नॉट को बोला जाता है वाई इंटरसेप्ट। क्या बोला जाता है, ये जो है ना आपका A नॉट जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका वाई इंटरसेप्ट। मतलब क्या हो गया ना, जो स्टार्ट होगा जहाँ से, मतलब मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, A नॉट बोलेंगे। अब माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस है ग्राफ, तो माइनस जब ग्राफ है तो मतलब क्या होगा मेरा, वहाँ पे हाइपरबोला के टर्म पे मूव करेगा। तो हाइपरबोला के टर्म पे मूव कर रहा मतलब आपका इस तरीके से वो आपका चेंज करेगा, मैच नहीं करेगा यहाँ पे। जैसे ये मैच नहीं करना चाहिए, इससे मतलब टच नहीं करना चाहिए ये वाला। थोड़ा सा नीचे ले लेते चलिए। तब ये क्या हुआ, इसको हम फर्दर थोड़ा सा अगर बढ़ाएंगे तो इस तरीके से वो चले जाएगा। तो ये जो ग्राफ बना मेरा, तो ये जो ग्राफ जो बना मेरा, ग्राफ इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, एग्जाम में आता है। फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन का रेट कॉन्स्टेंट का ग्राफ मेरा क्या है, तो हम लोग बोलते हैं ये क्या है, एक हाइपरबोला बनेगा। इस तरीके से वो आपका फॉर्म करता है। तो ये रिलेशन बन गया मेरा, ये पूरा मेरा रिलेशन बन गया। यहाँ पर कितना हो रहा है, ई टू दी पावर ऑफ माइनस हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक कर्व आपका ग्राफ एक फॉर्म कर रहा है वहाँ पे, ई इक्वल टू माइनस वन के लिए क्या हो रहा है, एक कर्व ग्राफ फॉर्म कर रहा है। अच्छा, ये जो इक्वेशन होता है, इस इक्वेशन का एक साइंटिस्ट के ऊपर नाम रखा गया है, उसको हम लोग बोलते हैं विल्मे। अच्छा सॉरी, स्पेलिंग रॉन्ग हो गया। विलहेल्मी इक्वेशन, ठीक है। विलहेल्मीज इक्वेशन हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, विलहेल्मीज इक्वेशन उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर रिलेशन आ गया। अब इसमें एक और भी ग्राफ बनता है आपका ना, एक और ग्राफ बनता है जो हम लोग जो स्ट्रेट लाइन के टर्म से जो बोल रहे थे आपके, कि अगर स्ट्रेट लाइन के टर्म से चाहेंगे तो बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, उसके टर्म से बोल रहे थे। तो हम लोग क्या किया ना यहाँ पे, ये वाला पार्ट जो है, जो आपका ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग, ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ से हम लोग कॉपी कर रहे हैं और उसको यहाँ पे लेकर के आए। अब ये वाला से चला log e a बाय a नॉट बाय a इज इक्वल टू kt हो गया, ठीक है। तो हम लोग वहां पर से क्या किया है, अब हमको यहाँ पर ना log a को सब्जेक्ट बनाना है, क्या करना है, log a को सब्जेक्ट बनाना है। तो log a को सब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या हो गया, log a को अगर सब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, log है, इसको इन्वर्स कर दीजिए। इन्वर्स करने का मतलब क्या हुआ, a बाय a नॉट, और ये पूरा के पावर पे क्या हो जाएगा, ये पूरा का पावर में -1 आ जाएगा। इसको क्या ले लिया, बेस में भी ई है, इक्वल्स टू कितना हुआ आपका, इक्वल्स टू कितना आपका के टी। तो लॉग ए बाई ए नॉट होल टू द पावर ऑफ -1 हो गया, इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, के टी हो गया। तो अब यहाँ पर से क्या माइनस बाहर निकलेगा आपका, तो जब माइनस बाहर निकला तो कितना हो गया, माइनस लॉग ई ए डिवाइड बाई ए नॉट, ए डिवाइड बाई ए नॉट इज इक्वल्स टू के इंटू टी। तो ई को भी हटा दे रहे, तो ई को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.303 लॉग ए डिवाइड बाई ए नॉट इज इक्वल्स टू के इंटू टी। अब ए को सब्जेक्ट बनाना है हमको, तो ए को जो सब्जेक्ट बनाना तो क्या करेंगे, log a by a नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी डिवाइड बाई 2.303। अब क्या करेंगे, log a माइनस log a नॉट, तब log a माइनस log b, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस के टी डिवाइड बाई 2.303 माइनस के टी डिवाइड बाई 2.303।
तो यहाँ से मेरा क्या निकल गया, यहाँ से मेरा क्या निकल गया, log a इज इक्वल्स टू माइनस के टी डिवाइड बाई 2.303 इज इक्वल प्लस log, ये पार्ट को हम उधर लेके चले जा रहे हैं, log a नॉट। तो हम लोग यहाँ पर क्या हुआ, अब ये पूरा इक्वेशन जो मेरा है, ये पूरा इक्वेशन जो मेरा है, ठीक है, तो ये पूरा पार्ट जो मेरा है ना वो क्या हो गया आपका mx हो गया, और ये पूरा पार्ट मेरा क्या हो गया c हो गया। x जो है ना यहाँ पे हम लोग x को क्या ले रहे हैं, t ले रहे हैं। तो अब इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर हम ग्राफ बना रहे, चलिए यहाँ पे ग्राफ बना रहे, तो यहाँ पे जब हम लोग ग्राफ बना रहे तो ग्राफ बना के क्या देखेंगे कि y में मेरा क्या है log a, तो log a हो गया मेरा, c में x मेरा क्या है, x t लिया गया, t लिया गया। जब t लिया है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या हो गया मेरा, m हो गया। ये पूरा पार्ट क्या निकल गया मेरा, m निकल गया। और जिस एक्सिस पे y को वो कट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, c। तो यहाँ पे उसके हिसाब से मेरा ये पार्ट, चलिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ जो कट कर रहा था कितना हो गया, log a नॉट, ये c निकल गया, y इंटरसेप्ट निकल गया। अब स्लोप जो है माइनस के बाई 2.303 है, स्लोप कितना आपका, माइनस के बाई 2.303। माइनस का मतलब क्या हो गया कि आपका ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, अगर कोई किसी को भी आप y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म में लेकर के आ जा रहे हैं तो मतलब वो क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, मतलब वो क्या बनेगा आपका, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब माइनस का मतलब क्या हो रहा है कि स्लोप आपका डाउनवर्ड जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिल रहा है कि स्लोप जो मेरा है कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से मेरा पूरा स्लोप है। अब यहाँ से मेरा स्लोप का वैल्यू कितना हो गया, माइनस के डिवाइड बाई 2.303, कितना हो गया, माइनस के डिवाइड बाई 2.303। तो कभी कभी इसको हम लोग टैन थीटा भी बोलते हैं, कभी कभी क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टैन थीटा भी यहाँ पर बोलते हैं। तो ये मेरा हो गया, तो ग्राफिकल दो ग्राफ बना इसका भी, यहाँ पर भी एक मेरा क्या हो गया, एक आपका हाइपरबोला बन गया और एक आपका क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन के टर्म से बनेगा। एक मेरा क्या बनेगा आपका, स्ट्रेट लाइन के टर्म से बनेगा।